नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। पंडित जी नमस्कार। जी हां, यूपी की सियासत में अचानक से प्रबुद्ध जन अहम हो गए हैं और यही वजह है कि कमोबेश हर राजनीतिक दल 2022 में प्रबुद्ध जनों को साधने के लिए एक दूसरे पर खुद को 21 साबित करने में लगा है। बीजेपी भी अब इस राह पर चल निकली है। आज बीजेपी ने वाराणसी समेत 18 महानगरों से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की है। सीएम योगी ने इस दौरान इशारों में बहुत कुछ कहा तो शिवपाल यादव ने बाकायदा खुद के सबसे बड़े ब्राह्मण हितैषी होने की मुनादी कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी तो वैसे भी कहती आई है कि प्रबुद्ध जन मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है। तो वैसे में सवाल यह है कि प्रबुद्ध जनों के आशीर्वाद से 2022 की चुनावी वैतरणी आखिर कौन पार करेगा? किसके नमस्कार को पंडित जी यानी कि प्रबुद्ध वर्ग स्वीकारेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिर प्रबुद्ध वर्ग किसके साथ है? लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी की सियासत में इन दिनों प्रबुद्ध वर्ग के वोटों को अपने पाले में लाने की होड़ मची है। रविवार को बीजेपी ने वाराणसी समेत 18 महानगरों से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। वाराणसी में सीएम योगी ने प्रबुद्ध जनों को याद दिलाया कि जो आज आपके दर के चक्कर लगा रहे हैं, कल वो लोग वोट बैंक खिसक जाने के डर से भगवान के दर पर भी हाजिरी लगाने से कतराते थे। आज़ादी के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारें आई। उन सरकारों में मुझे लगता है काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए लोग आते नहीं थे, दर्शन करने भी आते, चोरी छुपे आकर के भले ही निकल गए, लेकिन एक विशिष्ट आयोजन के साथ वहां पर आए नहीं जाते थे। अयोध्या तो खैर उनके दिल से बहुत दूर था, मथुरा नहीं आते थे। समाजवादी पार्टी को बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन महज किसी दिए के बुझने से पहले का फड़फड़ाना नजर आता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब कितना भी जोर लगा ले, कितने भी सम्मेलन कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने यह तय कर लिया है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी गूंज वर्षों तक याद रहेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गए हैं। उन्होंने आगरा सेंट्रल जेल में बंद भदोई से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक से मुलाकात की। ब्राह्मण बात तो चली हैं, बातें बहुत चल रही हैं और दो विधायक यहाँ बंद हैं। ब्राह्मण मुद्दे की बात चल रही है, मिलने कोई नहीं आया, मिलने हम ही आए ब्राह्मणों से। कमलेश पाठक विजय मिश्रा दो हैं। सवाल ये है कि आखिर प्रबुद्ध वर्ग किसके वादे पर एतबार करेगा और 2022 में किसके साथ इसका वोट जाएगा? टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप पूरा विषय समझ गए। हमारे साथ जो चर्चा के लिए मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उमाकांत लखेड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जुटी हुई है और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया था उस दौरान जब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आपने आयोजित किया। आखिर चुनाव से पहले क्या जरूरत आन पड़ी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की? पहला सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से प्रबुद्ध वर्ग प्रकोष्ठ है, हमारा एक पूरा प्रकोष्ठ है। उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ का मतलब जो लोग ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जो बौद्धिक वर्ग से जुड़ा हुआ हो, जो पार्टी में सीधे तो नहीं जुड़ा है लेकिन हमारी विचारधारा से संबंधित है, विचारधारा को मानता है, ऐसे शिक्षकों, अधिवक्ता, अभियंता, डॉक्टर, सीएस, इस तरह के लोगों का सम्मेलन 18 जगहों पर आज आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम संगठन के नेता गए थे और संबोधित किया है। तो और जो लोग सम्मेलन कर रहे हैं, ये इनका जैसे बरसात आने पर
लोग निकलते हैं, उस तरह का इनका सम्मेलन है। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सभी जाति और धर्म के आधार पर सम्मेलन कर रहे हैं और राजनीति करते हैं। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की और उसके बाद आप सब उसको कॉपी कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। नहीं, कहने से देखिए कहने से जो बात तथ्य है वो कहने से नहीं कर सकती है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जो लोग भी जानते हैं, आपके यहाँ जो लोग कवर करते हैं न्यूज स्टेट को लखनऊ में या दिल्ली में जो लोग बीजेपी कवर करते होंगे, उनसे आप पूछिएगा कि प्रबुद्ध प्रकोष्ठ हमारे यहाँ कब से है। हमको तो लगता है जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए तब से प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है, उसके कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हाँ, ठीक है, इसके कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ऐसा आपका कहना है। समाजवादी पार्टी से अब्दुल हफीज हमारे साथ हैं। अब्दुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रबुद्ध प्रकोष्ठ पहले से है और इसका आयोजन हम वक्त वक्त पे करते आए हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का। लेकिन आज हम देखें, आपकी पार्टी से टूटकर दूसरी पार्टी बनाने वाले आपकी पार्टी के ही एक बड़े नेता थे जो इस वक्त, और अब इस वक्त वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, यानी कि शिवपाल यादव। वो आज मिलने चले गए 2 पंडित जी विधायक से। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी? और वो कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े ब्राह्मणों के हितैषी हैं। प्रबुद्ध वर्ग होता है, सेल होता है हर जगह, और वहां पर इस तरह की हर पार्टी कार्यक्रम कराती है। मनीष जी की पार्टी तो वो पार्टी है जो 2017 में अगर आप देखें तो हलवाई समाज का सम्मेलन, इस समाज का सम्मेलन, उस समाज का सम्मेलन, यानी जातिगत आधार पर सम्मेलन कराए गए थे। चीफ मिनिस्टर जी जब बाहर जाते हैं तो हनुमान जी की भी जाति बता देते हैं। भगवान हनुमान जी की जाति चीफ मिनिस्टर साहब ने दूसरे प्रदेशों के इलेक्शन में बताई थी। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिस्टर्स लिए हैं 27, पहली बार ऐसा हुआ है कि बताया गया है। हाँ। और उनसे जो है अलग अलग जगह जाके आशीर्वाद यात्राएं कराई जा रही हैं। ठीक है, नहीं, वो जो करवा रहे हैं वो उनको कराने दीजिए। मैंने जो आपसे सवाल किया कि आपकी पार्टी से ही टूट कर अलग बनी है पार्टी, वो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं, यानी कि आप नहीं हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार बनता है कि वो हर वर्ग में जाएं, हर समाज में जाएं। वो भी जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाजवादी पार्टी अलग अलग समाजों का ख्याल नहीं रखती है। वो जेल में जाकर दो ब्राह्मण विधायकों से मिलकर आए। शिवपाल यादव 2 ब्राह्मण विधायकों से मिलकर आए जो जेल में है। जी देखिए, वो स्वतंत्र हैं, वो मिलना चाहे वो जिससे मिलना चाहे वो मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। हम हर समाज का सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी में भी उचित प्रतिनिधित्व हर किसी को मिलता है, सरकार में भी मिलता है, मंत्रालय में भी मिलता है, सरकार के अलग अलग विभागों में भी मिलता है। और अगर 2022 में हमारी सरकार आती है तो हम हर समाज को जो है वो ड्यू रिप्रेजेंटेशन देंगे। चलिए ठीक है, भले ही सभी लोग ये दावा करें कि ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जनता जानती है, हर कोई जानता है कि इसमें किसको सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। उमाकांत जी, आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त सीधे तौर पर जब ये प्रश्न पूछा जाता है, आप पहले भी चर्चा में थे और विषय भी यही था, लेकिन सीधे तौर पर इसका मतलब क्या है? एकदम से चुनाव से ठीक पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों की झड़ी लग गई है। देखिए मुद्दा बहुत साफ है कि कोई भी डेमोक्रेसी है, कोई भी चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, राजनीतिक पार्टियों को जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर जो जनता के प्रतिनिधि तय करते हैं चुनाव में कौन खड़ा होगा, कौन उम्मीदवार खड़ा होगा, और उनको अपनी बात जनता तक पहुंचाने का, जनता तक ले जाने का हर एक पार्टी को पूरा अधिकार है। लेकिन मुझे जो प्रबुद्ध सम्मेलन में एक बात थोड़ी सी अटपटी ये लग रही है कि प्रबुद्ध जो वर्ग है वो तो पहले से समझदार है। होना ये चाहिए कि जो प्रबुद्ध नहीं है थोड़ा सा उनको भी संवेदनशीलता थोड़ा जगाने की कोशिश अगर राजनीतिक पार्टियां करें तो बहुत अच्छा रहेगा, सारी राजनीतिक पार्टियां करें। और दूसरी बात यह है कि ये देखा जा सकता है, पहले देखिए मैंने 8-9 उत्तर प्रदेश विधानसभा के 8-9 चुनाव कवर किए हैं, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घूमा हूँ। मैंने पहली बार देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार ये शुरू हो गया है
और ये 6 महीने पहले 5 महीने पहले चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, तो जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए तो बहुत महंगा ये चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि अगर अभी से चुनाव प्रचार चालू हो गया है तो गाड़ी दौड़ेंगी, ऑफिस खुलेंगे, प्रचार होंगे, रैलियां होंगी, तो ये इसका क्या, जिसको कहते हैं ना, ये ऊंट किस करबड़ बैठेगा। ये राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर ऐसी पार्टियां जिनके पास साधन कम है, उनके लिए एक चुनौती पैदा होगी, क्योंकि डेली चुनाव प्रचार का जो खर्च है अगर 4 महीने तक चलेगा, और मैं इसको ये जो कवायद चल रही है प्रबुद्ध सम्मेलन की, ये राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार की रैलियां और चुनाव प्रचार का ही हिस्सा मैं इसको देख रहा हूं। ये जो सम्मेलन का नाम दिया गया, ये तो एक कहने की बात है, आपके और हमारे समझने की बात है, लेकिन ये कम्युनिकेशन ये है कि लोगों तक चुनाव प्रचार चालू कर दो। मैं वापस आपके पास आऊंगा, चुनौती पहली बार चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, इसकी परिणति क्या होती है ये जनता तय करेगी आने वाले टाइम पर। ठीक है नकवी साहब, आपके पास आऊंगा। प्रश्न यही है कि जिस तरीके से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों की शुरुआत लगातार हो रही है और हर एक दल इसका आयोजन कर रहा है, लेकिन आपकी बात की जाए तो आपने बहुत पहले इसकी शुरुआत की थी और कांग्रेस इस चीज का क्रेडिट भी लेना चाहती है और कहती भी है कि हमने 5 से ज्यादा जो है वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए हैं। और नारायण दत्त तिवारी के बाद उस वक्त एक बड़ा दबदबा था, लेकिन जब से नारायण दत्त तिवारी के बाद से लगातार जो एक दबदबा रहता था वो नहीं रहा है। सबसे पहले हम पंडित राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के ऊपर उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, और आज शिक्षक दिवस है, तमाम शिक्षकों को हम उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। उनको जो है आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग को अपनाया है। शायद उनके पास कोई भी पंडित चेहरा इस तरह का था नहीं जिसके उपलक्ष्य में मनाते, क्योंकि पंडित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के में कोई बचा ही नहीं है। सारे के सारे पंडित जो है नारे लगा दिए गए हैं। चाहे मुरली मनोहर जोशी जी को आप ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आप त्रिपाठी जी को ले लीजिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को ले लीजिए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक भी ब्राह्मण चेहरा पूरे भारत में नहीं बता सकती है जिसको कहा जाए कि ये ब्राह्मणों के नेता है या उनकी अगुवाई करेंगे। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात की। आपने कहा है कि बीजेपी में एक सेकंड पूरा कर ले दे करके एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसको बनाया है, उसको भी आपने जो है वो विधानसभा मार्ग से नहीं बुलाया है, विधान परिषद के मार्ग से बुलाया है। तो ये कम से कम सम्मान दिया, उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी को क्यों आवश्यकता है? ठीक है, ठीक है, आपने थोड़ा सा अपनी बात मैं वापस आता हूं सर, तो हमारी बात होगी सर। मैं वापस आता हूं आपसे ही संवाद होगा, आपसे ही संवाद होगा। मैं आपसे ही वापस आऊंगा। और सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं रह गया, ऐसा कांग्रेस का कहना, और इस पर हम बीजेपी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते